गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था श्री रामचरितमानस में भी रावण अपने वंश बेला को देख करके इसी प्रकार से कहा था। तो तुलसी बाबा ने लिखा है, अरे 10 मुख बैठ सभा एक बारा और देखी अमित आपन परिवारा। हे सुत समूह जन परिजन नाती और गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहजय अभिमानी और बोला बचन क्रोध मदसानी। क्या करा है? अरे सुनहु सकल रजनी चर जूथा हमरे बैरिय विविध बरू था। ते सन मुख नहीं करई लड़ाई और देखी सबल रिपु जाहि पराई। तीन कर मरन एक विधि होई और कहीं बुझाऊ सुनई अब सोई। अरे द्विज भोजन मख मोह सराधा और सबके जाई करऊं तुम बाधा। हे द्विज भोजन मख होम सराधा और सब कई का जाई करऊं तुम बाधा। हे क्षुदाहीन बलहीन सुर सहज ही मिलही आई और तब मरी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाए। तो यही बात हिरण्यकशिपु भी कह रहा है कि पृथ्वी को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। ग्राम, गौशाला, बगीचा, आयरों की बस्ती, व्यापारियों, दुकानों, इन सबको सब जा कर के जलाओ। मंदिरों को तोड़ डालो, मूर्तियों को खंडित कर दो। किसी दरवाजे पर तुलसी का पौधा नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण के कंधे पर जनेऊ कंठी माला नहीं रहना चाहिए। जब इस प्रकार उसने आज्ञा दिया
तो सारे उसके जितने थे वंश बेला सारे लोग तोड़ फोड़ करने लगे। तब वो सब इतना करने के बावजूद है कि हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषभानु को साथ में लेकर के उसके जितने बच्चे थे सब लोग आ गए हिरण्यकशिपु के पास, बताए, बोले कि आप कितना नाम है, इतनी मर्यादा है, आप क्या कर रहे हो। तब वो समझाते हुए कह रहा है कि देखो ये संसार एक पानी का प्याऊ है, कि जैसे परब पर लोग आकर के पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, अपनी अपनी प्यास बुझा करके चले जाते हैं, इसी प्रकार से संसार का चक्र है। ये कोई शरीर धारण करता है, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, आज मिले हैं कल बिछुड़ जाएंगे, फिर अगला शरीर धारण करेंगे, तुम लोग चिंता नहीं करो। हिरण्यकशिपु बता रहा है मैं विष्णु को मारने के लिए कोई उपाय अवश्य करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तपस्या करूंगा ताकि वरदान प्राप्त करके मैं शक्ति प्राप्त कर लूं, तब उसका वध करूं। ऐसा विचार करके तब करने के लिए तैयार हो गया। वो अपनी पत्नी कयाधु उसने पत्नी का नाम था, उसके पास गया, बोला कयाधु मैं तपस्या करने जाना चाहता हूँ। कयाधु तो पहले 1 मिनट के लिए हक्का बक्का रह गई, बोले क्या, बोले हाँ मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो बोली तो जगत का कल्याण होगा। उसकी पत्नी क्याधु ने फिर पूछा कि नाथ आप कब तक तपस्या करोगे। तो कहने लगा 36,000 वर्ष के बाद आऊँगा। ऐसा कह करके हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत के खोह में जा करके तपस्या करने के लिए आसन जमा करके जब बैठा तो इंद्र विचलित हो गए कि बोले ये राक्षस अगर तपस्या करेगा इसका तप बल बढ़ जाएगा, हमारे इंद्रासन को छीन लेगा। ऐसा उनके मन में विचार आ गए, बिहबल हो गए। हिरण्यकशिपु कर करने गया तो इंद्र के बताए, तब वो बृहस्पति के पास गए तो बृहस्पति बोले तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, और तब कर रहा है तो तब करने दो न, इसमें क्या तुम्हारा जाता है। इंद्र ने कहा उसका तप बल जब बढ़ेगा तो पृथ्वी को हैरान परेशान करेगा, हम तो परेशान होंगे ही, पृथ्वी को परेशान करेगा। तब बृहस्पति देव ने सोचा बात तो सही है, तो बोले अच्छा तुम लोग चिंता नहीं करो मैं कुछ करता हूँ। तो मंदराचल पर्वत पर जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था वहाँ बृहस्पति देव पहुँच गए पोपट का रूप लेकर के। जब वो आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठा तो बृहस्पति देव जो पोपट के रूप में थे बोले नारायण नारायण। पहले तो उसका ध्यान नहीं गया, वो लगा कि मुझे कुछ आभास हुआ, फिर पोपट बोला नारायण नारायण। जब आंख खोला के देखा उसी के पेड़ के नीचे जहाँ बैठा है, एक पेड़ की डाल पर एक पोपट बैठा हुआ नारायण नारायण बोला। तब वो डग्गर उठाता है, पत्थर कंकड़ का टुकड़ा हा करके उड़ाता है, पोपट उड़ जाता है, फिर भाग करके आता है। तो फिर वो अपने दिमाग को हिला करके बात को फेंक देता है, बोले चलो जो होना तो हो गया। फिर ध्यान में बैठा, फिर पोपट बोला नारायण नारायण। तब वो उठा एक बड़ा पत्थर लिया कि मारू ये पोपट उलट जाए, लेकिन पोपट को लगा नहीं, पोपट तो उड़ गया, बृहस्पति देव थे। तो फिर तीसरी बार जब बैठा तो फिर वो नारायण नारायण करने लगा पोपट। तब वो बोला हो ये तो मैं गलत साहित्य मुहूर्त अच्छा नहीं था, ये विचार करके अपना आसन उठाया, घर का रास्ता पकड़ लिया। अब वो जैसे वहाँ बता रहे हैं कि अपने घर पहुँचा, कयाधु देखा हो तो हमारे पति वापस आ गए। वो तत्काल अगर पूछे तो वो तो दैत्य स्वभाव दैत्य था ही, निशाचर, तो अभी मार पीट करेगा, इसलिए सर्वप्रथम उसको प्रणाम किया कि पति देव की आरती किया, पैर धोया, बैठाया और उसके लिए बढ़िया भोजन बनाया, भोजन बना करके थाली परोस दिया और पंखा झेलते हुए वो कहने लगी कि नाथ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मैं प्राप्त किया है। तो बड़ा खुश हो गया कि बोले कि आप जैसे पति को पाने के लिए कितनी नारियां तरसती होंगी, हमारा सौभाग्य रहा होगा। तब देखा जब खुश हो गया, अगर ऐसे लोग कि थोड़ा वाहवाही कर दो तो चने की झाड़ पर चढ़ जाते हैं, फूल के कुप्पा हो गया, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब कयाधु ने बोलना शुरू किया, पति देव आप तो कह के गए थे मैं 36,000 बाद आऊँगा। बोला अरे हाँ कयाधु मैं तो तुमसे बताना भूल गया, बड़ा ये कहीं घटना घट गई। बोले क्या, बोले जैसे मैं ध्यान लगाया तो वहां पर एक पोपट आकर के बोला नारायण नारायण। बोला अरे
तो कयाधु समझ गई कि बताओ निशाचर के मुंह से नारायण नारायण निकल रहा है। तो वो प्रतियुक्ति लगाने लगी, कुछ विचार करने लगी कि ये क्या विचार करूं कि ये नारायण नारायण बोले। तब हंसने लगी, बोला हमारे पतिदेव बताइए कभी पोपट नारायण नारायण बोलेगा क्या? तो बोला अरे नहीं कयाधु, मैं सही कह रहा हूँ। और वो भोजन परोसती जा रही, पंखा झलते जा रही है, तो बोले कि सही सही बता रहा हूँ, वो पोपट नारायण नारायण कहा। हाँ, तो हिरण्यकशिपु फिर बोला कि कयाधु मैं एकदम सही सही बोल रहा हूँ, नारायण नारायण कर रहा था। इसी प्रकार से युक्ति प्रतियुक्ति करते करते 108 बार करा दिया। बिस्तर पर ले गई, उसी समय दोनों हम बिस्तर बने और भक्त प्रहलाद उसके गर्भ में आ गए। तब वह फिर सुबह हुआ, उठा, स्नान किया, बोला कयाधु अब मैं जो है नहीं कि तपस्या करने जा रहा हूँ, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तभी मैं आऊँगा, तुम चिंता नहीं करना। जब वो इस प्रकार से घर से निकला और वहीं जा करके मंदराचल की गुफा में तपस्या करने लगा। एक अंगूठे पर खड़ा होकर के वो बहुत कठिन तप किया। इस प्रकार से बहुत समय निकल पड़ा। उसके तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी हिलने डुलने लगे, ताराएं टूट करके नीचे गिरने लगे। हिरण्यकशिपु के बढ़े हुए तेज के कारण देवता लोग घबरा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे हे प्रभु, हमारा स्वर्ग में रहना कठिन हो गया है। हिरण्यकशिपु के तपस्या हमको हैरान परेशान कर दिया है, कोई उपाय करो। कि आप जानते हो फिर भी हम लोगों से नहीं, बताइए हम क्या करें। तो राक्षस ब्रह्मलोक को भी जीत लेगा, तपस्या कर रहा है। हे प्रभु, आपका ये जो पद है, जो ब्रह्मलोक है, जो गायों की रक्षा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, वो असुरों के हाथ में चला जाएगा। बिना मतलब का एक खुरापात शुरू कर देगा। देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान ब्रह्मा जी भृगु दक्ष आदि प्रजापतियों को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत पर आए, जहाँ वो तपस्या कर रहा था। उसके ऊपर चिरवारी राफड़ा बोलते हैं, मतलब चींटी एक बिल जैसे बना लेती, उस पर चिरवारी मिट्टी आ जाती है। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा हे बेटा हिरण्यकशिपु, तुम जागो, तपस्या से उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, तुमको सिद्धि प्राप्त हो गई है, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, जागो बेटा, जो तुम्हें वरदान मांगला हो तुम मांग लो, तुम्हारी तपस्या आज पूर्ण हुई है, तुम्हारे जैसा तपस्या भविष्य में न कोई करेगा न होगा। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय।